यह असंभव है। मेरे इस शस्त्र से आज तक कोई नहीं बच पाया। फिर तुम कैसे बच गए बालवीर? दैत्यानी, बुराई अपने शस्त्र से अच्छाई और सच्चाई पे वार तो जरूर कर सकती है, लेकिन परास्त नहीं कर सकती। तुमने अपना वार तो कर दिया, अब मेरा वार सहन करके बताओ। दैत्यानी, कब तक भागोगी? एक ना एक दिन मैं तुम्हें परास्त करके ही रहूंगा। ये क्या है रानी परी? बालवीर, ये पाषाण रूपी शस्त्र है। कमाल है रानी परी, ऐसी कोई चीज हमारे परीलोक में है और हमें पता भी नहीं। हाँ बाल परी, माँ परी की आज्ञा के अनुसार हमने और बाल परी ने इस पाषाण रूपी शस्त्र को गुप्त रखा था। फिर तो माँ परी ने किसी बुरी शक्ति को परास्त करने के लिए इसे बनाया होगा। परियों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि माँ परी ने ये शस्त्र बालवीर के डर से बनाया था। बालवीर का डर? बालपरी, ये आप क्या कह रही हैं? बात यह है परियों कि जब बालवीर का जन्म हुआ था तब माँ परी ने ये सोचा कि बालवीर जैसा शक्तिशाली योद्धा अगर गलती से भयंकर परी के हाथों लग जाए और कहीं बालवीर अच्छाई के बदले बुराई को चुन ले तो उसे काबू में करने के लिए कोई ना कोई शस्त्र तो होना ही चाहिए। इसलिए ही माँ परी ने ये पाषाण रूपी शस्त्र बनाया था। हाँ परियों, ये पाषाण रूपी शस्त्र बहुत ही खतरनाक है। इसका एक वार बालवीर जैसे योद्धा को हमेशा हमेशा के लिए पत्थर बना सकता है। रानी परी, फिर तो हमें इस शस्त्र को जल्द से जल्द नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये शस्त्र दैत्यानी के हाथ में पड़ गया तो पता नहीं वो क्या करेगी। नहीं डरी परी, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये पाषाण रूपी शस्त्र यही सुरक्षित है। ये शस्त्र हमारे अलावा और कोई नहीं उठा सकता। विश्वास नहीं हो रहा आपको? तो जाइए इसे उठाकर देखिए। जी रानी परी। हमसे भी नहीं हो रहा रानी परी। जाइए बालवीर, अब आप भी इस शस्त्र को उठाकर देखिए। जी रानी परी। रानी परी, ये शस्त्र तो मुझसे भी नहीं उठा जा रहा है। परी, यह शस्त्र तो यहाँ पर सुरक्षित है, लेकिन दैत्यानी के पास ऐसा ही एक शस्त्र है जिससे वो किसी को भी पत्थर बना सकती है। क्या बालवीर, ये आप क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ माँ। आज दैत्यानी ने मुझ पर ऐसे शस्त्र से वार किया था कि लगभग मेरा पूरा शरीर पत्थर बन ही गया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कुछ ही पलों में उसका असर खत्म हो गया और मैं पहले जैसा बन गया। बालवीर, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। दरअसल हमने आपके आसपास एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाया है जो आपको पत्थर बनने से रोक देता है। बालवीर, अगर अब आपको कोई पत्थर बना सकता है तो केवल ये पाषाण रूपी शस्त्र।
ओह, अब समझा। बालवीर, दैत्यानी की केवल एक कोशिश असफल हुई है, लेकिन हमें दैत्यानी से सावधान रहना होगा, क्योंकि दैत्यानी चुप रहने वालों में से नहीं है। वो अपने दूसरे बार के बारे में सोच रही होगी। आर पार परी, भटकाती परी, आप दैत्यानी पर नजर रखिए। जी रानी परी। देखा, लगा दी रानी परी ने 2 सुरक्षा परियां आपके पीछे। अब आएगी चीख भी यहाँ तो पहुंचेंगे उसके समाचार परी लोग तक। अब ढूंढ लीजिए कोई जगह अपने छुपने की जहाँ पहुंच ना पाइए जासूस परियां। अरे हाँ, है एक जगह सुरक्षित आपके छुपने की, दैत्य लोक का कारागार। आप छुप जाइए दैत्य लोक के कारागार में और दे दीजिए मुझे अपने सारी जादुई शक्तियां और दैत्य लोक का ताज। फिर देखना कमाल क्या हो क्या करता मैं। तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलने लगी है। तौबा तौबा। अब मैं इस जुबान को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ। अरे कहाँ छुपू यहाँ छुप जाता। तौबा 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 तौबा। कहाँ छुप कर बैठ गए हो तुम? तौबा तौबा, निकलो बाहर। आज तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकते। ये जबान भी मेरी बड़ी दुश्मन रहती है, करती चपड़ 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 चपड़। अब छुड़ाओ कैसे मैं पीछा इस नागिन से? करूं क्या मैं? तौबा तौबा। हाँ, आया याद है मेरे पास रूप पतलू घोड़ी जो दी थी मुझे परी भयंकर ने। खा लेता हूँ उसे और बनूंगा मैं। लेकिन बनूं क्या? हाँ, वो बन जाता चूहा। यहाँ तो चूहा है। तौबा तौबा, कहाँ हो तुम? तौबा 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 तौबा। तुम चाहे कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही निकालूंगी। अरे पड़ी, ये तो मेरे हाथों के पीछे। भाग तो बाप। छुप जा। तौबा तौबा, कहाँ हो तुम? तौबा तौबा, बाहर निकलो। अरे देखा, अगर इसने मुड़ के पीछे तो कर देगी ये मेरी आंखें बंद हमेशा हमेशा के लिए। है लगता देख लिया इसने मुझे। अरे लेकिन करूं क्या? बदलना पड़ेगा फिर से रूप मुझे। लेकिन बनूं क्या? वो बन जाता सांप। तौबा तौबा, निकलो बाहर। एक बार तुम मेरे हाथ लग गए ना, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। है लगता चली गई। तौबा तौबा। अरे छुड़ाओ कैसे अब इससे पीछा? अब बनूं क्या मैं? बनूं क्या मैं? बनूं क्या? वो बन जाता खरगोश इस बार। एक बार तुम मेरे सामने आ जाओ तौबा तौबा, फिर मैं तुम्हें बता। हाँ, गया बच मैं फिर से इस रूप बदलू गोली के कारण। ये क्या? दैत्यलोक में सफेद खरगोश? ये तो असंभव है। मानव, कब से सॉरी बोल रहा हूँ, माफ कर दे मुझे। मानव, तू कुछ मत बोल। इसने तुझे चोर बोला है, चोर। पहले तो इंसल्ट करता है और उसके बाद शरीफ बनने का नाटक करता है। मेहर, प्लीज ऐसा मत करो। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी गलती है। गलती के बच्चे
चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जा, वरना स्केल से मार मार के तेरा गाल लाल कर दूंगी। मेहर, तुमने मुझे ये स्केल क्यों मारी? ओ भार्गव, अब ये कौन सा नया नाटक है तेरा? हाँ, अच्छा, मैं नाटक कर रहा हूँ। एक तो तुम लोग को 10 बार सॉरी बोला, उसके बाद भी तुम लोग मुझसे बात नहीं कर रहे हो, और अब स्केल मारकर कहते हो कि मैं नाटक कर रहा हूँ। एक मिनट भार्गव, मैंने तुझे कोई स्केल वेल नहीं मारी है, और अगर मारी होती ना तो इतना बोल ही नहीं पाता, मम्मी मम्मी करके रो रहा होता। भार्गव, महर सच कह रही है, उसने नहीं मारा। राहुल, बीच में मत बोल। मुझे पता है तू भी इन लोगों की चमचागिरी कर रहा है। अरे पर मेरी बात, मुझे बोला ना बीच में नहीं बोलने। बैठ। बैठ। और मेहर, मुझे तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और इसलिए मैंने मानव को चोर बोला था, लेकिन तूने तो मुझे जानबूझकर स्केल मारी है, और अगर तूने सॉरी नहीं बोला ना तो मैं तो तू क्या करेगा? तू फिर से हमें धमकी दे रहा है? मैं बालवीर को बुलाऊंगा। भार्गव, अगर तू बालवीर को बुलाएगा तो तू खुद ही फंसेगा। याद है बालवीर ने तुझे क्या कहा था? बिना सोचे समझे किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, फिर भी तू लगा रहा है। बुला बालवीर को, अब बालवीर ही तुझे सीधा करेगा। हाँ हाँ, देखते हैं कि बालवीर किसको सीधा करता है। बुला बालवीर। बालवीर। अब क्या हुआ भार्गव, क्यों बुलाया मुझे? देखो ना बालवीर, मैंने मुझे जानबूझकर स्केल से मारा। नहीं बालवीर, ये झूठ बोल रहा है। नहीं बालवीर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखो मेरे पास प्रूफ भी है, इसने पूरी क्लास के सामने कहा था कि ये मुझे स्केल से मारेगी, और ये देखो उसका स्केल। नहीं बालवीर, ये फिर से झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, मेरी स्केल तो मेरे पास ही है। ये देखो महर। भार्गव, महर सही कह रही, ये महर की ही स्केल है। देखो उस पर महर का नाम लिखा हुआ है। तो फिर ये किसकी स्केल है? ये मेरी स्केल है, कब से बोल रहा हूँ, बकबक किया जा रहा है। पराग का हाथ लगने की वजह से स्केल उड़ी और तुझे लगी। ला मेरी स्केल। सॉरी बालवीर, मुझे लगा कि महर ने। सॉरी महर। बस सॉरी बोला और खत्म? बालवीर ये हमेशा ऐसे ही करता है, पहले तो इल्जाम लगाता है, फिर सॉरी बोलता है और छूट जाता है। ये तो गलत बात है भार्गव, सिर्फ माफी मांगने से गलतियां ठीक नहीं हो जाती। हमें अपनी गलतियों से कुछ सीखना चाहिए, लेकिन तुम तो अपनी गलतियों से कुछ सीखते ही नहीं हो, और इसीलिए आज के बाद तुम्हारे बुलाने पर भी मैं तुम्हारी मदद के लिए नहीं आऊंगा। नहीं बालवीर, अरे कर तो मुझे माफ। अरे दे रहा था मैं तो ताने आपको इसलिए ताकि भड़क जाए आपके अंदर गुस्से की आग। अरे बुझा दीजिए इस आग को दैत्यानी। ठीक है, तौबा तौबा। तुम्हारा इरादा सही था, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन आइंदा से अपने जुबान पर काबू रखना और ना समाप्त कर दूंगी। तौबा तौबा, जहां तक मैं तुम्हें जानती हूं, तुम्हें जादू तो नहीं आता? नहीं,
फिर तुमने ये रूप कैसे बदला? है ये मेरे रूप बदलू गोली का कमाल। दी थी मुझे परी भयंकर ने। रूप बदलू गोली? रुकिए, ये लाल रूप बदलू गोली खाएगा जो भी इसे है धारण कर सकता वो कोई भी रूप, लेकिन हाँ खाते समय ये लाल रूप बदलू गोली करना होगा उसे ये तय कि चाहता है वो कौन सा रूप। फिर तुम अपने असली रूप में कैसे आए? ये पीली रूप बदलू गोली खाएगा जो भी इसे वो आ जाएगा अपने असली रूप में वापस, लेकिन हाँ नहीं चलेगा कोई भी दूसरा जादू अपने रूप में वापस आने के लिए। हाँ तौबा तौबा, उस बालवीर को हमेशा हमेशा के लिए पत्थर बनाने का रास्ता मुझे मिल गया। मिल गया? लेकिन कैसे? अच्छा, मतलब पाषाण रूपी यंत्र। लेकिन दैत्यानी गई आप फूल, कहा था रानी परी ने कि नहीं उठा सकता उस पाषाण रूपी यंत्र को उसके सिवा कोई भी। मुझे उस यंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है तौबा तौबा। ये रूप बदलू गोली ही काफी है उस बालवीर को पत्थर बनाने के लिए। लेकिन दैत्यानी बनेगा कैसे इससे बालवीर पत्थर? बनेगा, जरूर बनेगा। हम ये लाल रूप बदलू गोली खिलाएंगे बालवीर को, जिससे उसका रूप हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा और फिर उसका कोई भी जादू काम नहीं करेगा उसका असली रूप वापस लाने के लिए। फिर मैं मजबूर कर दूंगी उन परियों को कि वो उस रूप बदलू बालवीर को समाप्त कर दे। मेहर, मैं भी खेलूं तुम लोगों के साथ? भार्गव, तुझे तो हमसे बहुत प्रॉब्लम थी ना, हम पे गलत इल्जाम लगाया, फिर भी हमारे साथ खेलना चाहता है। देख, मैं तेरे साथ नहीं खेलूंगी, ओके? ऐसा क्या करती है मेहर? मैंने माफी मांगी ना। मानव, मुझे खेलने देना तुम लोगों के साथ, प्लीज। क्या भार्गव, तुझ जैसे अच्छे और सच्चे बच्चे मुझ जैसे चोर के साथ थोड़ी ना खेलते हैं। कहीं मैंने तेरा बुलेट वापस से चुरा लिया तो? चल अब जा यहाँ से और हमें खेलने दे। सलोनी, मुझसे तो पूछी मत भार्गव, तेरे साथ खेलना तो दूर, मुझे तो तेरे साथ बात भी नहीं करनी। अरे ऐसा क्या करते हो तुम लोग? मैंने माफी मांगी ना, खेलने दो ना मुझे। भार्गव, सॉरी। भार्गव चल अब बाहर जा, मुझे खेलने दो ना। अरे बाहर जा। अरे मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना। हमें गेम खेलने दे तो जा बाहर। चलो खेलते हैं। हाँ चलो। बालवीर के लिए मुझे अब एक नया चेहरा मिल गया है और वो चेहरा है भार्गव, जिससे सारे बच्चे नाराज हैं। आ नहीं रहा मेरे तो कुछ समझ में। समझाती हूँ तौबा तौबा। समझाइए। सबसे पहले हम भार्गव का अपहरण करके उसे दैत्यलोक के कारावास में बंद कर देंगे और उसके बाद उन जासूस परियों के सामने हम ऐसा झूठा नाटक रचेंगे जिससे उन परियों को ये लगेगा कि भार्गव मेरा चुना हुआ बुरा बच्चा है और वही भार्गव बालवीर से सारी शक्तियां छीनकर खुद बालवीर बनेगा। वो जासूस परियां वही बात जाकर रानी परी को बताएगी और
तौबा तौबा, तुम मैं? बालवीर के पास जाओगे और उसे भार्गव की याद दिलाकर लाल रूप बदलू गोली खिलाओगे। जैसे ही बालवीर वो लाल रूप बदलू गोली खाएगा, उसका चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। बालवीर, अब बच्चे बालवीर पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि वो भार्गव ही है जो बालवीर बनने का नाटक कर रहा है। अब बच्चे तो क्या, वो परियां भी बालवीर का यकीन नहीं करेंगी, क्योंकि उनको लगेगा कि वो बालवीर मेरा भेजा हुआ मोहरा भार्गव है, जो रानी परी का अंत करने आया है। और अंत में रानी परी अपने पाषाण रूपी यंत्र से बालवीर को हमेशा हमेशा के लिए पत्थर बना देगी। इस तरह सच्चाई और अच्छाई का साथी बालवीर, उसका अंत हो जाएगा, और वो भी सच्ची और अच्छी परियों के हाथों। फिर शुरू होगी बुराई की कहानी, यानी मेरी कहानी, दैत्यानी की कहानी। दैत्यानी, है ये योजना बहुत अटपटी। अगर उठाए हमने एक भी गलत कदम तो पड़ेगा हमें बहुत भारी। जरा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तौबा तौबा। दैत्यानी इस बार जीत कर ही रहेगी। अच्छा, अपना हाथ आगे करो। हाँ, तो लीजिए। जाओ तौबा तौबा, तुम भार्गव का अपहरण करके यहाँ ले आओ। मेरे सारे दोस्त मुझसे नाराज है, बालवीर भी मुझसे गुस्सा है। गलती मेरी है, मुझे मुझे बिना सोचे समझे मेहर और मानव पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। क्या करूं मैं? बेटा भार्गव, चलो है आ गया बुलावा तुम्हारा दैत्य लोक से। हो जाओ तैयार देवी दैत्यानी के दर्शन के लिए। हूँ करता अभी मैं तुम्हारा अपहरण। मुझे बालवीर को बुलाना चाहिए और उससे माफी मांगनी चाहिए। हाँ, मैं बालवीर को बुलाऊंगा और उससे माफी मांगूंगा और उसको प्रॉमिस करूंगा कि आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। भले ही उसने कहा था कि वो कभी नहीं आएगा, पर वो बच्चों का दोस्त है, वो जरूर आएगा। हाँ, मैं बालवीर को बुलाती हूँ। बालवीर, बालवीर, बालवीर कहाँ है? कौन है? भाग्य श्री श्री तुम्हारे। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, और भार्गव भी मुझे यहीं से पुकार रहा था, तो मुझे पुकार कर आखिर भार्गव चला कहाँ गया?
रानी परी की आज्ञा के अनुसार हम दैत्यानी पर नजर रखने आ तो गए, पर यहाँ तो उसका कोई अता पता ही नहीं है कहाँ वो? ये तो दैत्यानी की आवाज है। आर पार परी, हमें बहुत ही संभल के रहना होगा। दैत्यानी बहुत ही चालाक है, अगर उसने हमें यहाँ देख लिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। हाँ भटकाती परी, चलिए चलकर देखते हैं। आप लोग कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? और ये बालवीर की ड्रेस भी मुझे पहना के रखी है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। चुप, बिल्कुल चुप। अरे तुम तो मेरे खेल का सबसे महत्वपूर्ण मोहरा हो, तुम्हें इतने आसानी से कैसे छोड़ सकती हो? दैत्यानी, कीजिए आपके इस मोहरे का मुंह बंद और कर दीजिए शुरू आपका नाटक, क्योंकि है आ गई जासूस परिया दैत्य लोक पे। चलिए। आने दो तौबा तौबा, है? आने दो। इसी पल का तो इंतजार था मुझे। बड़ा शौक है ना इन परियों को जासूसी करने का, अब वही शौक उनके बर्बादी का कारण बनेगा। मैंने क्या किया? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो ना प्लीज। बालवीर, भटकाती परी, ये बालवीर यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो कोई और बच्चा है, बालवीर की पोशाक पहने हुए। लगता है दैत्यानी बहुत ही गहरी चाल चल रही है। हमें इनकी सारी बातों को अपने जादुई दंड में अंकित कर लेना चाहिए, ताकि हम रानी परी को दिखा सके। जी। भार्गव, बालवीर ने तुम बुरे बच्चों को बहुत परेशान किया है, लेकिन अब वो समय आ गया है कि तुम उस बालवीर को बुराई की ताकत दिखा दो। लेकिन कैसे दैत्यानी? इस शस्त्र की मदद से। ये लो, ये लेकर तुम बालवीर के पास जाओगे और उससे टकराओगे, और जैसे ही तुम उससे टकराओगे उसकी सारी शक्तियां और सारी याददाश्त तुम में आ जाएगी। उसके बाद वो बालवीर शक्तिहीन हो जाएगा और तुम शक्तिशाली। उसके बाद तुम बालवीर को एक ऐसी जगह कैद कर दोगे जहां कोई भी उस तक पहुंच नहीं पाए, और फिर तुम उन परियों के पास जाना और कहना कि तुम ही बालवीर हो। लेकिन दैत्यानी, मैं बालवीर की तरह शक्तिशाली तो हो जाऊंगा, पर दिखूंगा तो भार्गव जैसा ही। तो परियां मेरी बात मानेंगी ही क्यों कि मैं ही बालवीर हूँ? मानेंगी, जरूर मानेंगी। जब तुम उन परियों से ये कहोगे कि दैत्यानी ने तुम्हें धोखे से रूप बदलू गोली खिलाकर तुम्हारा रूप बदल दिया है, तो परियां मान जाएंगी। फिर परियों को यकीन हो जाएगा कि तुम भार्गव के रूप में बालवीर ही हो, और फिर तुम उन्हें बालवीर के बचपन की कुछ कहानी सुनाओगे तो उनको पक्का विश्वास हो जाएगा। फिर भार्गव, तुम एक अवसर ढूंढकर रानी परी का अंत कर देना। भटकाती परी, ये दैत्यानी तो बहुत ही गहरी चाल चल रही है। हमें अभी जाकर रानी परी को सब बता देना चाहिए। चलिए। बेवकूफ परिया,
वाह दैत्यानी वाह, हो गया आपके नाटक का पहला अंक सफल। ऐसे अब आएगा खेल का असली मजा। तौबा तौबा। अब जाओ और उस बालवीर को लाल रूप बदलू गोली खिला दो, लेकिन हाँ, खिलाने से पहले उसे भार्गव की याद जरूर दिलाना। है सब याद मुझे। बेटा तू तो गया। हुआ अच्छा, दे दी मुझे रानी परी ने छुट्टी। अब आज तो खाऊंगा हिमक्रीम जी भर के पृथ्वीलोक पर। हे आराम मेरे मुंह में पानी हिमक्रीम के नाम से। है कहाँ हिमक्रीम की दुकान? अरे है कहाँ हिमक्रीम की दुकान? खिलाने के लिए बालवीर को ये लाल रूप बदलू चॉकलेट करना पड़ेगा मुझे कोई फैसला। करूं क्या करूं क्या करूं क्या? है? देखो कल मेरा बर्थडे है और मैं पूरे स्कूल में चॉकलेट बांटने वाली हूँ, तो तुम छुट्टी मत लेना। वो बन जाता मैं यही लड़की। अब हूँ पुकारता बालवीर को विद्यालय में जाकर। लगेगा बालवीर को कि है पुकार रही कोई पृथ्वीलोक की बच्ची उसे मदद के लिए, और आ जाएगा बालवीर तुरंत, और फिर खिला दूंगा उसे मैं ये चॉकलेट जिसपे है मिलाई मैंने लाल रूप बदलू गोली, और फिर बन जाएगा बालवीर भार्गव हमेशा हमेशा के लिए। है कहाँ हिमक्रीम की दुकान? अरे अरे बेटा, करना क्षमा मुझे बेटा, था मेरा ध्यान कहीं और। है ना कोई बात दुबा डुबा? अरे कर दी मैंने गलती। अब इससे पहले कि पहचान ले मुझे, वो चाहता मैं भाग यहाँ से। है टकरा सकती पृथ्वीलोक की बच्ची मुझसे कैसे? बोला उसने मुझे डूबा डूबा एक। हाँ? थी वो लड़की, लेकिन थी उसकी आवाज तो तोबा तोबा की तरह। है क्या कर रहा है तोबा तोबा पृथ्वीलोक पर चॉकलेट के डिब्बे के साथ, और वो लड़की के फेस में? गड़बड़, लगाना पड़ेगा मुझे पता। क्या भार्गव ने तुम्हें फिर से बुलाया बालवीर? पता नहीं बालवीर, अब वो हमारे ऊपर कौन सा नया इल्जाम लगाएगा। हाँ, पर भार्गव है कहाँ? वो मुझे बुलाकर अचानक चला कहाँ गया? पता नहीं बालवीर, हमने उसे काफी टाइम से नहीं देखा। बड़ी अजीब बात है। तो बालवीर तुम चिंता मत करो, हो सकता है तुम्हें बुलाने के बाद उसे रियलाइज हो गया हो कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए तुम्हारे डर से कहीं छुप गया होगा। ठीक है बच्चों, देखो तुम सब चिंता मत करो, मैं भार्गव को ढूंढूंगा। जाओ तुम सब खेलो। ठीक है चलो।
कहाँ चला गया ये भार्गव? है बालवीर अकेला और है यही अच्छा मौका बालवीर को भार्गव बनाने का। कर दे तेरा नाटक शुरू। तोबा तोबा। बालवीर, अच्छा हुआ तुम यही मिल गए। मैं तुम्हें ही बुलाने वाली थी। मेरा नाम सारिका है। अच्छा, अब सारिका, तुमने कहीं पे भार्गव को देखा है? हाँ, मेरे सामने ही तो है। क्या? मेरा मतलब है कि अभी सामने था, फिर पता नहीं कहाँ गया। चलो कोई बात नहीं, मैं उसे ढूंढ लूंगा। लेकिन तुमने कहा कि तुम मुझे बुलाने वाली थी, क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है? नहीं नहीं, वो एक्चुअली आज मेरा बर्थडे है, तो सबसे पहले ये चॉकलेट मैं तुम्हें खिलाने आई हूँ। सारिका, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू बालवीर। हाँ, लो ना बालवीर। वैसे भार्गव बहुत परेशान लग रहा था, वो तुम्हें ही आवाज दे रहा था। हाँ, इसलिए तो मैं यहाँ आया था, पर पता नहीं मुझे बुलाकर वो कहाँ चला गया। यही नहीं होगा वो बालवीर, तुम चॉकलेट खाओ ना। हाँ, खाओ खाओ जल्दी से ये रूप बदलू चॉकलेट और बन जाओ भार्गव। अरे गया कहाँ ये? तोबा तोबा। अरे इससे पहले चले वो कोई अपनी चाल, मुझे ढूंढकर उसे लगाना होगा। पता कि है क्या उसकी चाल। वो बुलाता मैं बालवीर को और वो बताता मैं उसे तोबा तोबा के बारे में। हाँ। बालवीर, बालवीर! ये तो डुबा डुबा एक की आवाज है, लेकिन वो क्यों मुझे पुकार रहा है? मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। सारिका, मुझे एक जरूरी काम याद आया है, इसलिए चॉकलेट मैं बाद में खाऊंगा, ठीक है? नहीं बालवीर, प्लीज उसे अभी खा लो ना, क्योंकि तुम खाओगे इसके बाद ही मैं दूसरे बच्चों को बांटना शुरू करूंगी ना। प्लीज इसे अभी खा लो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन बालवीर, कहीं भी जाने से पहले भार्गव को जरूर मिल के जाना, पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम होगी। हाँ, भार्गव से तो मिलना ही पड़ेगा। मुझे भार्गव की बहुत चिंता हो रही है। अब बचा बालवीर, खाते ये रूप बदलू बोली, दिखने लगोगे तुम भार्गव जैसे। ये तोबा तोबा तो है खिलाती चॉकलेट बालवीर को। कहीं उसने चॉकलेट में मिला होगा कुछ तो। अब करूं क्या मैं? काश आया होता मैं थोड़ी देर पहले, तो रोक लेता बालवीर को। अब लेकिन अब तो हो गई बहुत देर। तुम एक अवसर ढूंढकर रानी परी का अंत कर देना। रानी परी, भार्गव ने बालवीर की सारी शक्तियां छीनकर खुद बालवीर बन गया, तो बच्चों का क्या होगा? हाँ रानी परी, हमें दैत्यानी को रोकना चाहिए। रानी परी, अब तक दैत्यानी अपना कार्य कर चुकी होगी। उसने भार्गव को बालवीर बना लिया होगा। नहीं परी, ऐसा होना असंभव है। लेकिन रानी परी,
दैत्यानी बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन गालपरी, ऐसा कोई भी शस्त्र नहीं है जो बालवीर की सारी शक्तियां छीनकर किसी बच्चे में डाल दे, और वो भी पृथ्वी लोक के किसी आम बच्चे में। नहीं परी, ऐसा होना असंभव है। रानी परी बिल्कुल सही कह रही है। आप सबको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी दैत्यानी अपनी चाल में असफल ही रहेगी। लेकिन फिर भी बालवीर की सुरक्षा को लेकर हमें बहुत चिंता हो रही है रानी परी। परियों, हम आप सबकी चिंता को समझते हैं, लेकिन आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बालवीर दैत्यानी के हर वार को नाकाम करने में समर्थ है, इसीलिए हम अपनी तसल्ली के लिए बालवीर की सुरक्षा को बढ़ा देंगे। वो जब परिलोक में आएंगे तो हम उनके आसपास एक ऐसा सुरक्षा कवच लगाएंगे जिससे कोई भी बुरी शक्ति बालवीर को छू भी नहीं पाएगी। अरे वाह, आज तो खाने में बहुत मजा आएगा। ये देख, मेरी मम्मी ने मेरे फेवरेट थेपले दिए हैं। थेपले मुझे नहीं पसंद। मैंने मम्मी को बोला था कि सैंडविच डाल देना, पर मम्मी ने थेपले डाल दिए। आई डोंट लाइक थेपला। आई लाइक थेपला। मोंटो, मोंटू के बच्चे, ये तूने सही नहीं किया। तो मोंटू बॉस कह रहे हैं वो एक थेपले खाने का 100 रुपए देंगे। बॉस बोल रहे एक थेपले का 500 रुपए देंगे। ये थेपले के में 500 रुपए दूंगे लोगों को। मोंटू, अब देख मैं क्या करती हूँ। क्या हो रही? पीटेगी ना? हाँ, पीटो मुझे, पीटो, सब लोग पीटो। तुम लोगों ने क्यों मारा? अभी आपने तो कहा आओ सब लोग पीटो। अरे बेवकूफों, मैंने इन पिद्दियों को बोला था। नहीं, हम लोग तो नहीं पीटेंगे, क्योंकि अगर हम लोग तुझे पीटेंगे यानी कि हम तेरे पेट में घूसा मारेंगे, और हमारे इतने नाजुक हाथ का तेरे पेट पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, और फिर तुझे गुदगुदी होगी और तू हंसेगा। लेकिन हमें तुझे हंसाना नहीं, रुलाना है, और इसलिए हम तुझे रुलाने के लिए बालवीर को बुलाएंगे, है ना? बालवीर, मानो बालवीर को क्यों बुलाते हैं? ले थेपला खाना, और मैं थेपले का 1000 रुपए भी देता हूँ। मानो प्लीज, मानो नहीं ना प्लीज। बालवीर, मानव, क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों बुलाया? भार्गव, तू बालवीर के ड्रेस में क्या कर रहा है? हाँ, ये भार्गव तो हमारे पीछे ही पड़ गया। पहले तो हम पर झूठा इल्जाम लगाया, और अब कोई नया गेम खेल रहा है। सलोनी, महर, ये क्या कह रहे हो तुम लोग? मैं भार्गव नहीं, बालवीर हूँ। बच्चों की रक्षा करने वाला, बच्चों को बचाने वाला बालवीर। अच्छा, तो अगर तू बालवीर है ना, तो मैं यूएसए का प्रेसिडेंट हूँ। अब ले थेपला खा और चुप बैठ। सीखा रही है? नहीं मोंटू बॉस, तो मैं चाइना का प्रेसिडेंट हूँ। मैं जापान का प्रेसिडेंट हूँ। हाँ, बस बहुत हो गया मजाक। मजाक तो तू कर रहा है, ये बालवीर का ड्रेस पहनकर। मैं अपना मजाक सह सकती हूँ, लेकिन कोई बालवीर का मजाक उड़ाए ये कभी नहीं सह सकती। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। अरे मैं बालवीर ही हूँ। मैं भार्गव नहीं हूँ, मैं बच्चों का रक्षक बालवीर ही हूँ। है यहाँ पर बालवीर, है शुक्र कि हुआ नहीं कुछ उसे तौबा की चॉकलेट खाकर। हाँ। लेकिन मैं तेरे सर से ये बालवीर का भूत उतार के ही रहूंगी। इधर आ। अरे मेरी बात पे विश्वास करो, मैं ही बालवीर हूँ। देख, अच्छी तरह से देख। ये
बुला रहे बच्चे बालवीर को भार्गव कहकर, और फिर है दिखाई दे रहा बच्चों को बालवीर में भार्गव, तो फिर है क्यों दिखाई दे रहा मुझे वो बालवीर? देखा, बालवीर के कपड़े पहनने से कोई बालवीर नहीं बन जाता। अब दोबारा हमारे साथ कोई गेम खेला ना तो याद रखना, नहीं तो बालवीर से तुम्हारी शिकायत कर देंगे। हाँ, और फिर बालवीर तेरा हेल्प कभी भी नहीं करेगा, समझा? चलो यहाँ से। क्या ड्रामा करता है यार तू? कहाँ से सीखा? भार्गव से सीखा? गुड गुड गुड, कीप इट अप, कीप इट अप। वाह भार्गव वाह, है क्या कि कमाल की नौटंकी तुमने भार्गव, आ गया हमें भी मजा। अरे मैं तो यहाँ हूँ, फिर वो कौन है? वो बालवीर है भार्गव। अब वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी तरह दिखेगा। मेरे जैसा? लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। इस बदले हुए रूप के कारण उस बालवीर का क्या हश्र होता है। केवल मोंटू बॉस को ढूंढ ढूंढ कर कंटाला आ गया। कहाँ गायब हो गए मोंटू बॉस? अब उन्हें कहाँ ढूंढे? ये क्या नया नाटक है मोंटू बॉस? नाटक? और मोंटू बॉस, आपने ड्रेस सिलाया कहाँ से? भार्गव से सिला है। देखा केवल, देखा, भार्गव भी बालवीर जी का ड्रेस पहन के घूम रहा है। तो मोंटू बॉस ने भार्गव का कॉपी करके भार्गव से ही ड्रेस सिलाया। देखो। अबे बेवकूफ, ये भार्गव से नहीं सिलवाया, भार्गव से, जापान से। वो क्या है ना, इंडिया में मेरा साइज मिलता नहीं है ना, इसीलिए मेरे पापा स्पेशली मेरे लिए जापान से लाया है। मैं हूँ मोंटू वीर। मोंटू वीर? ये कौन सा नया नाटक है बॉस? आई वत्स केवल, ये नाटक नहीं है। मैंने भार्गव से प्रेरणा ली है, तो अब मैंने तय किया है कि मैं सच्चे और अच्छे बच्चों की मदद करूंगा, जैसे बालवीर करता है। तू तो मोंटू बॉस, अब सबसे पहले हमारी मदद करो। बोलो वत्स रोहित, क्या मदद चाहिए? शुभ कार्य तुमसे ही चालू करते हैं। एक लड़का है, वो हमें बात बात पे पीटता रहता है। उसके बाल खींच लो, उसकी खाल खींच लो, उसकी बैंड बजा दो। ठीक है, कौन है वो? पहले अपने बाल खींचो। बाल जोर से, और जोर से। अब अपने आप को थप्पड़ मारो, जोर से, जोर से, और जोर से। वत्स केवल, ये सब तुम हमसे क्यों करवा रहे हो? क्योंकि आप ही हो वो मोंटू। हाँ, मोंटू। मुझे अच्छाई और सच्चाई का सॉरी सॉरी। वैसे बॉस, आपका आइडिया बहुत अच्छा है, पर अगर बालवीर जी को पता चल गया कि मार्केट में उनका एक एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन आया है, तो वो आपकी बैंड बजा देंगे। नहीं, बालवीर जी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं सच्चे और अच्छे बच्चों की मदद कर रहा हूँ, तो वो और खुश हो जाएंगे।
पर मोंटू बॉस, बालवीर जी तो उड़ते भी है, पर आप तो हाथी हो। मेरे कहने का मतलब है आप थोड़ी उड़ पाओगे। हैं? अभी देखो। वाह, कमाल है बॉस, अब तो जादू भी सीख गए। हम मोंटू बॉस, हमें भी सिखाना जादू, हमें भी उड़ना है। या बस रोहित, केवल ये जादू नहीं, साइंस है, साइंस, विज्ञान। ये कैसे हुआ? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मुझे जल्द से जल्द मेरे असली चेहरे में वापस आना होगा, नहीं तो बच्चे कभी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे कि मैं बालवीर ही हूँ। हे भटकाती परी, पहला तो अपने सच्चाई और अच्छाई की धूप, मिल जाए मुझे अपना असली रूप। अरे मैं अपने असली रूप में वापस क्यों नहीं आया? इसका मतलब मेरा जादू भी काम नहीं कर रहा है। बालवीर, मित्र हो तुम ठीक ना? डुबा डुबा एक मैं ठीक हूँ। अगर मैं उन बच्चों को भार्गव दिखाई दे रहा हूँ, और अगर मैं आईने में भी भार्गव दिखाई दे रहा हूँ, तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारा मित्र बालवीर हूँ? क्योंकि मित्र हो तुम, दिखते मुझे बालवीर है। क्या? क्या? डुबा डुबा, क्या मैं सच में तुम्हें बालवीर ही दिखाई दे रहा हूँ ना? हाँ मित्र बालवीर, तू कहता मैं अपनी मित्रता की सौगंध खाकर कि हो दिखते तुम मुझे बालवीर है। मानो और मेहर और बाकी बच्चों को भार्गव क्यों दिखाई दे रहा हूँ? हाँ? और अगर मैं अपने आप को इस आईने में देखता हूँ, तो मुझे अपने चेहरे की जगह भार्गव क्यों दिखाई दे रहा है? क्या हो रहा है ये सब? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।